आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर हमारे खुदावंद प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मधुर और प्रेमी नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और पिछले कई एक वीडियो मैंने जो दिया था, जब गौरैया गिरती हैं, जब त्रासदियां घटती हैं, ये वीडियो मैंने जब दिया था, बनाया था, तो इसमें मैं एक विशेष सब्जेक्ट को लेके चलने की बात कही थी, और वो है चट्टान पर खड़ा होना। मतलब कैसे एक विश्वासी चट्टान पर खड़ा होगा और ताकि वो उसे कोई भी चीज़ नहीं हिला सके। चट्टान पर खड़ा होने वाले को ना परिस्थितियाँ, ना हालात, ना आंधी, ना तूफान, उनकी ज़िंदगी में आई हुई कोई भी परिस्थिति, ना अंधकार की सामर्थ, ना शैतान, कोई भी चीज़ हिला नहीं सकती। उनका विश्वास परमेश्वर पर इतना अडिग होता है, इतना दृढ़ होता है कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता, और वही अपने परमेश्वर के करीब होते हैं। और वो जब प्रभु का आगमन होगा तो बहुत शीघ्र वो उठाए जाएंगे। और इन्हीं की तैयारी के लिए हम इन दिनों में इस वीडियो को बना रहे हैं। और मैंने एक बात कही थी कि मेरा पूरा जीवन भर का निचोड़ है, जो मैंने 35 साल की सेवा में मैंने अपनी पाई है, और मैंने जो सीखा है, और सीखने के लिए मैं थ्योरी से परमेश्वर ने कम, मुझे प्रैक्टिकल से बहुत ज़्यादा सिखाया है, पूरे जीवन भर प्रैक्टिकल से। और इसीलिए विश्वास क्या होता है, विश्वास में कैसे खड़ा होना होता है, विश्वास में कैसे चलना होता है, इस बात को परमेश्वर ने ताउम्र मेरी ज़िंदगी भर मुझे सिखाते रहे हैं। इन्हीं को मैं आप लोगों को बांटना चाहता हूँ। और इनमें विश्वास में एक सबसे बड़ी रुकावट है, विश्वास के लिए एक सबसे बड़ी रुकावट है, और वो रुकावट जिन्हें बहुत छोटी समझते हैं, बहुत छोटी, और हम सोचते हैं कि ये छोटी सी बात में परमेश्वर के पास जाने से मेरी क्या रुकावट हो सकती है, मुझे ये छोटी बात कैसे रोक सकती है, छोटी छोटी बातों के लिए मैं क्यों डरूं, मैं काहे चिंता करूं, मैं क्यों सोचूं कि ये बातें मुझे रोक सकती हैं। परंतु अजीजों, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अलविदा कुड़कुड़ाहटों। अलविदा कुड़कुड़ाहटों। अलविदा कुड़कुड़ाहटों, गुड बाय ग्रमलिंग्स, गुड बाय ग्रमलिंग्स, अलविदा कुड़कुड़ाहटों। अब किसी खुशनुमा दिन, रोशन, खुशनुमा और रोशन दिन, जब आप घर की खिड़की खोलते हैं तो बहुत सुंदर हवा का झोंका आता है, और बहुत सुंदर आपको महसूस होता है। बाहर का वातावरण देखने से आपको लगता है कि क्या ही सुहावना सुबह है, कैसा सुंदर सुबह है। पर कभी कभी जब आप अपने सुबह उठते हैं भोर को और खिड़की जब खोलते हैं तो बाहर बहुत ज़ोरदार बारिश को देखकर आप धन्यवाद नहीं दे पाते। आप एकदम अंधकार में दिन को देखते हैं, सुबह को देखते हैं जो अंधेरे से भरा रहता है और मूसलाधार बारिश होती रहती है। तब उस समय आप खिड़की के बाहर नज़र डालते ही आप एकदम निराश हो जाते हैं। हो सकता है आपने अपने शब्दों में कुछ ना कहा हो, पर आप महसूस कैसा करते हैं? शब्दों में भले कुछ नहीं कहा, लेकिन महसूस कैसा करते हैं? आप अच्छा महसूस नहीं करते। आप सोचते हैं कि बारिश आ गई, आज मेरा काम नहीं हो पाएगा, और आप उस दिन धन्यवाद का शब्द आपके मुंह से नहीं निकल पाता। कुछ और चीज़ें आपके अंदर महसूस होती हैं। जो आपको चाहिए, केवल वही चीज़ें जब आपको मिलती हैं तब आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो आप नहीं चाहते, कभी वो आपके जीवन में आ जाती हैं, वो परिस्थितियाँ, तब आप क्या करते हैं? क्या आप खुदा को धन्यवाद देते हैं?
या शिकायत करते हैं, या आपके जीवन में शिकायत होती है, या आपके अंदर एक कुड़कुड़ाहट आती है। अब आप सोचते हैं, आप बोलते हैं कि थोड़ी बहुत शिकायत करने में क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत शिकायत में क्या गलत है, क्या फर्क पड़ता है। जब थोड़ी बहुत शिकायत कर दें तो तमाम फर्क पड़ता है, तमाम फर्क पड़ता है। देखिए, जो विवाह सलाहकार हैं, विवाह काउंसलर हैं, वे बताते हैं कि छोटी छोटी बातों में विवाह टूट जाती है, दाम्पत्य जीवन अलग हो जाता है। छोटी छोटी बातों में विवाह कोई बहुत बड़ी बातों से टूटती नहीं है, छोटी छोटी बातों में विवाह टूट जाती है। ये विवाह सलाहकार बताते हैं, मैरिज काउंसलर। एक टायर को एक छोटी सी कील पंचर कर देती है, छोटी सी कील एक बड़े से टायर को पंचर कर देती है, पर्याप्त है। एक मैकेनिक की छोटी सी भूल के कारण एक विराट वायुयान गिर सकता है, छोटी सी भूल के कारण। एक छोटी सी गलतफहमी गोली चलने का कारण बनती है। गुस्सा का एक छोटा सा शब्द दो व्यक्तियों के बीच दुश्मनी उत्पन्न कर देती सदा के लिए। हम सोचते हैं कि छोटी छोटी बातों का कोई महत्व नहीं, छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में ही जीते हैं, छोटी छोटी बातों में ही हमारा जीवन है। बहुत लंबे समय से चलता हुआ प्रेम भी कई बार छोटी सी गलतफहमी के कारण से वो प्रेम में अलगाव आ जाता है, दरार आ जाती है। दो दोस्तों के बीच, दो मित्रों के बीच फूट आ जाती है, और उनमें आने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत छोटी बात होती है। खाने पर हमारा मेज का रवैया कैसा रहता है? जब आपकी पत्नी रोटी जला देती है तब आपका भनभनाना कैसे होता है? कभी आपकी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो फिर आप पत्नी पर झिड़कना शुरू कर देते हैं, और ऐसे करके ये आपकी हरकतें देखी जाती हैं कि आपकी हरकतें कैसी हैं। ये खुदा बाप आपकी हरकतों को देखता है। सुपरमार्केट के लाइन में आपका व्यवहार कैसा होता है? कूटते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं आप। रिजर्वेशन कराने गए, लाइन लंबी हो गई, कोई आपके थोड़ी देर हटने पर कोई आदमी वो जगह ले लिया और आपको बोलता है सबसे पीछे जाओ, तब आप क्या कहते हैं? कुड़कुड़ाहट और क्रोध और गुस्से से भर जाते हैं। कुड़कुड़ाना इतनी आसानी से हो जाता है कि हमको समझ नहीं आता कि हम इतनी जल्दी से कैसे कुड़कुड़ा डालते हैं। और कुड़कुड़ाहट धन्यवाद देने का उल्टा है, विपरीत है। शिकायत विश्वास का उल्टा है। प्रियो, जब शब्दकोश को देखेंगे तो शब्दकोश में लिखा है शिकायत करने का अर्थ है दोष लगाना। शिकायत करने और बड़बड़ाने के द्वारा आप दरअसल अपने जीवन की दिनचर्या में गलत होने का दोष परमेश्वर पर लगाते हैं। किसी इंसान को कहने के द्वारा आप परमेश्वर को कहते हैं कि आपने मेरी ज़िंदगी में, मेरी दिनचर्या में ये चीज़ें मेरे जीवन में होने दे दिया। और इस तरह से हम दोष और किसी पर लगाते हैं, लेकिन सारा दोष लगता है परमेश्वर पर। जब इस्राएली दोष मूसा पर लगाते थे तो परमेश्वर कहता था मुझ पर दोष लगा दिए। और इस तरह से मूसा पर दोष लगाकर
जब वो कुड़कुड़ाते थे तो परमेश्वर क्रोध से भर जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको ले जाने वाला मूसा नहीं, परमेश्वर थे, जो उनको पार ले जा रहे थे उस कनान और प्रतिज्ञात प्रदेश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अनाजों का और फलों का देश, अनारों का देश, इतने सुंदर देश में उनको गुलामी से निकाल कर ले जाने वाला परमेश्वर। और जब भी किसी चीज़ पर वो कुड़कुड़ाते तो मूसा तो उनको लेके चला जा रहा था, लेकिन सब कुछ खिलाने और पालने वाला, पिलाने वाला, देने वाला, उनकी हिफाजत करने वाला परमेश्वर थे। इसलिए जब भी वो कुड़कुड़ाते तो सीधा सीधा परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आता था। वो कहते थे ये छोटी छोटी बातों में मुझ पर अविश्वास करते हैं, क्योंकि कुड़कुड़ाहट का मीनिंग्स होता है अविश्वास। कुड़कुड़ाहट विश्वास का उल्टा है। जब भी आप कुड़कुड़ाते हैं तो आप सीधा अविश्वास करते हैं, और अविश्वास किस पर करते हैं? परमेश्वर पर करते हैं कि आपने आज मेरे लिए ठीक से भोजन नहीं दिया, मेरे लिए भोजन ठीक से नहीं दिया, आपने मेरे भोजन में गड़बड़ी करवाया और ये भोजन ठीक से मेरे लिए नहीं बना, दूसरे दिन यही भोजन कितना अच्छा बनता है। ये चीज़ें आप गुस्सा किसी पर करिए, लेकिन आपका गुस्सा परमेश्वर पर होता है, क्योंकि अगर वो ना चाहें तो आप एक टाइम भोजन नहीं करने पाएंगे। आपके घर में पका पकाया भोजन रखा रहेगा, आप एक टाइम भोजन नहीं करने पाएंगे। आपके जेब में रुपये रहेंगे, लेकिन आप एक टाइम भोजन नहीं करने पाएंगे। अगर परमेश्वर नहीं चाहे तो वो आपको खिलाना नहीं चाहेंगे तो आप खा नहीं सकेंगे, आप खा नहीं पाएंगे। उनके खिलाने से ही आप खाते हैं। हाँ, उनके खिलाने से खाते हैं। मैं भी आप लोगों को बता रहा था, उस दिन जब मैं कोरबा जा रहा था, मुझे बहुत ज़ोर से चक्कर लगा कार में, और जो सुबह में नाश्ता किया तो भी उल्टी हो गई। इतना भयंकर चक्कर था, और चक्कर का कारण वही था मेरे सर्वाइकल में जो ऑपरेशन हुआ था। कभी कभी नसें दबती हैं तो ये चक्कर आते हैं, पर बहुत 2 साल के बाद मुझे ये चक्कर लगे थे, वो भी रास्तों की खराबी के कारण। जर्क होता है तो झटके लगते हैं गर्दन में, और यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ मेरे नस जो था, वो वेन जो था, वो कुचल चुका था, डैमेज हो चुका था, एक्सीडेंट में गिर गया था गाड़ी से। तो ये स्थितियां हैं। इस समय कई बार हम शारीरिक रूप से दुर्बल होते हैं, या किसी प्रकार की कोई अंग हमारी हमारा कमज़ोर होता है, और कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ में। तो उस दिन मैं सोचा था कि आप पता नहीं ये चक्कर कितने समय तक रहेगा, कभी कभी 2 दिन 3 दिन भी रह जाता है, और मैं 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खा पाता। तो शाम को 4 बजे मुझे मंगनी देनी थी, सगाई देनी थी। एक सगाई देने के लिए मैं गया था। जब मैं सगाई देने का समय आया तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु जिस काम के लिए आया हूँ उसको करने की मुझे सामर्थ्य दे, मुझे आपकी अनुग्रह चाहिए। मैं आपका अनुग्रह मांगता हूँ कि मैं जितने समय तक सगाई दूँ न मेरे पैर लड़खड़ाए, न मुझे चक्कर आए, न मैं गिरने पाऊँ, मुझे आप थामे रहेंगे। और परमेश्वर ने वही किया, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में उतरती है, निर्बलता में सिद्ध होती है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तब सामर्थी होता हूँ। हाँ प्रियो, ये होता है। उस बड़े ऑपरेशन के बाद से बहुत लंबे समय के बाद मेरा ये हाथ काम करने लगा था। मेरा हाथ तो लटक चुका था, ये हाथ बिल्कुल जा चुका था, सूख चुका था, पर इस सूखे हाथ को फिर से प्रभु ने हरा भरा किया। पर प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक वजन भी, एक चीज़ भी, एक जग पानी भी अगर मुझे उठाना पड़े इस हाथ से तो मैं नहीं उठा पाता। भोजन की टेबल पर बैठे रहने के बाद जो आसपास जो लोग रहेंगे, कोई भी रहे या कोई भी सर्व कर रहा है, तो मुझसे कहता हूँ थोड़ा पानी मुझे दे दीजिए, इधर गिलास में डाल दीजिए, क्योंकि इधर का पानी को मुझे उठाने में दिक्कत होता है। गाड़ी चलाने के लिए मना कर दिया डॉक्टर, तब से गाड़ी नहीं चलाया। पर ये हाथ कमज़ोर ज़रूर हुआ, पर ये हाथ फिर भी परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस निर्बल हाथ में
जब किसी पर हाथ रख देता हूँ तो सामने वाला पक्का हिलता है, उसकी सामर्थ उतर जाती है परमेश्वर की, क्योंकि उसने कहा है कि निर्बलता में मेरी सामर्थ उतरती है। इसलिए बहुत से परमेश्वर के दास हैं अभी भी वर्तमान में जिनको कहीं न कहीं से निर्बलता होती है, और दुर्बलता में ही परमेश्वर को रखता है। पौलुस भी कि शरीर में एक दुर्बलता थी, एक ऐसी बीमारी थी जिसे दूर करने के लिए पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मतलब चंगाई नहीं दिया, कहा ये निर्बलता तेरे शरीर में जीवन भर रहेगा, और इसी निर्बलता के कारण मैं तेरे साथ रहूँगा। ये निर्बलता हमारे साथ ये दिखाता है कि हम परमेश्वर पर आश्रित हैं, भरोसा है। बल और सामर्थ्य हमें अभिमान मिला देता है, घमंड मिला देता है। हाँ, उन दिनों में जब शरीर से ताकतवर था, सबल था मैं पूरे रीति से, है ना, और उन दिनों में जब सेवा में जाता था, मोटरसाइकिल में भी राजदूत में चला करता था, मेरी सेवा पीछे 3-3 सवारियाँ और सबका सामान बड़ा बड़ा बैग बंधा रहता था, है ना, और उतनी सामान से भरी गाड़ी अगर खड़ी गाड़ी अगर गिर जाए, है ना, तो 2 आदमी उनको उठाने में बड़ी मुश्किल जाती थी, जिसको मैं अकेला उठा लेता था। गाड़ी को अकेला उठा लेता था मैं। वजनी गाड़ी है और उसके बाद इतना वजनी सामान के बाद भी मैं गाड़ी को उठा लेता था। वो ताकत से भरा था, और मैं कहता था कि आज इतने साल मुझे सेवा करते हो गए, लेकिन कभी मेरे सिर में एक दर्द नहीं आया, कभी मेरे सिर में कभी कोई बीमारी नहीं आई, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई परेशानी मेरे साथ नहीं आई। और जहाँ मैं रहता था वहाँ के लोग, उस नगर के लोग कहते थे, जब मैं दूसरी जगह आया जहाँ पर चर्च बनी, अब मैं बीमार पड़ा, लगातार 5 साल में बीमारी में चलता रहा और कई प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आती रही। और तब वहाँ के लोग बोलते थे कि उनको तो हमने कभी एक तो सिर में दर्द होते, कभी एक तो बुखार होते, कभी उनको कोई बीमारी होते हुए उनको हमने 23-24 साल नहीं देखा, और वहाँ जाके क्या हो गया उनके साथ में। मैं नहीं पिया। सदा सुंदरता नहीं रहती, सदा ताकत नहीं रहता, सदा धन नहीं रहता, सदा बुद्धि नहीं रहती। परमेश्वर जब हमें तैयार करते हैं तो अपने तरीके से तैयार करते हैं। अब उसने देखा कि विश्वास पर मैंने इतना सिखाया है, और जब मैं इसको उल्टा इसके जीवन में वो काम करूंगा, और जब ये बिस्तर पर जाएगा, जब ये बिस्तर पर जाएगा, तो उसके बाद मेरे साथ क्या रिएक्ट करता है, मेरे साथ क्या रिएक्ट करता है, ये इसके जीवन में विश्वास किस जगह पर मिलेगा मुझे। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा दास विश्वास की किस जगह पर खड़ा है, क्योंकि वो मुझे चट्टान पर खड़ा करना चाहते थे, और मुझे एक ऐसी तकलीफ दी जिसमें दिन रात उल्टियां करता था, और रातों को रात भर में उल्टियां, पता नहीं कहाँ से इतनी उल्टियां करता था मैं। मेरे सिरहाने पर एक बाल्टी हमेशा रखा रहता था। रात भर मेरी पत्नी मेरे कारण से सो नहीं पाती थी, उठ उठ के मुझे संभालती थी, देखती थी, और मुझे यहाँ वहाँ लेके जाती थी। बहुत सारे हॉस्पिटल वो लेके चली गई, बड़े बड़े शहरों में कई हॉस्पिटल देख गए, कई हॉस्पिटल्स में मुझे एडमिट रखा गया। मेरे लिए तमाम प्रकार की जो जांच हैं सब कुछ कर लिया गया। ब्लड का जांच बाहर भेजते थे हर हॉस्पिटल में, लेकिन कुछ नहीं आता था रिपोर्ट में। एक्सरे से लेकर कितने बार किए, कितने बार सिटी स्कैन कितने बार MRI कराए, कितने बार उन्होंने बेरियम एक्सरे कराए, कितने बार उन्होंने वो क्या बोलते हैं एंडोस्कोपी कराए, कितने बार, कितने हॉस्पिटल सब वो उसी कराते थे, और हर प्रकार के टेस्ट से मुझे गुजारते थे, पर कोई नहीं पकड़ पाते थे कि इनका उल्टी का क्या कारण है, इनकी पेट में क्या बीमारी है। कोई डॉक्टर नहीं। मैं सोचता था कि ये कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं मिल रहा है मुझे, जबकि सब पेट के ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो फिर ऐसी क्या हो गई मुझे जो कोई नहीं पकड़ पा रहे हैं। और मैं उस समय हड्डी का ढांचा हो चुका था, कोई कपड़े मुझ में होते नहीं थे, और जो भी कपड़े मेरे लिए लाते थे लोअर वगैरह पहनने के लिए, उस समय में तो वही पहन पाता था, तो वो भी मुझे ढीला हो जाता था। इतना सूख कर कांटा हो चुका था। और एक दिन अचानक एक बाथरूम में हॉस्पिटल का मैं गया मेरा कपड़ा चेंज करने के लिए। जब वो हॉस्पिटल का
व्यक्ति कपड़ा चेंज करवा रहा था वो, तो मैंने जब आईने में, वहाँ सब बड़ा आईना लगा था, आईने में जब अपने शरीर को, अपने आप को देखा तो मैं खुद को नहीं पहचान पाया और बुरी तरह डर गया। मैं बोला ये मैं हूँ? अगर ये मैं हूँ तो दुनिया में मेरी सांसें कुछ दिनों की हैं, पर मैंने 1.5 साल बिना अनाज का बिताया है। मेरे पेट में कोई भी भोजन, कोई भी अनाज नहीं गया। मैं केवल ड्रिफ्ट में चला हूँ, बॉटल में चला हूँ 1.5 साल। और 1.5 साल में मैंने एक भी शिकायत अपने परमेश्वर से नहीं की कि क्यों आपने बीमारी मुझे दी, और मैंने अपनी चंगाई के लिए एक भी बार प्रार्थना नहीं किया, एक भी बार नहीं। मैंने केवल धन्यवाद दिया और परमेश्वर की प्रशंसा की और कहा कि जो कुछ तू मेरे लिए करता है वो मेरी भलाई के लिए करता है। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। तो फिर मैं मौत का भय मेरे अंदर से निकल चुका था, मृत्यु से मेरा कोई भय नहीं था। प्रियों, मुझे एक ऐसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा था जिसमें मेरे विश्वास की परीक्षा थी और जिसके लिए मैं एक हड्डी का ढांचा जैसे बन चुका था, और मुझे अनाज को देखते ही उल्टी आती थी। कोई भी चीज़ भोजन के रूप में अगर लाया जाए तो मैं उसे देखते ही उल्टी करने लग जाता था, देखते ही। खाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कुछ कुछ नाश्ते उन दिनों में जो मुझे खिलाए करते थे, खिलाई जाती थी, और खिलाने के बाद तुरंत मैं उल्टी कर देता था, एक कौर जाने के बाद उल्टी कर देता था। उन नाश्तों को मैं आज भी देखता हूँ तो मैं उन नाश्तों को नहीं करता। आज भी मुझे उनको देखने के बाद ऐसा लगता है ये तो 2 साल तक मेरे पास यही नाश्ते लाए जाते थे और ये फिर ला रहे हैं मेरे पास ये नाश्ता। अब खा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु ने मुझे पूरी रीति से चंगा कर दिया, पर उस समय उन चीज़ों को देखते ही मुझे उल्टी आती थी। आज भी अगर कोई मुझे सेवई ला के दे दे तो मुझे उल्टी होगी। उल्टी होती नहीं है, पर उस देखते उल्टी लगती भी नहीं है, लेकिन उसको देखते ही कहता है नहीं इसको नहीं खाऊंगा। और कोई हलवा ला के दे दे तो मुझे लगता है नहीं ये ले जाओ। मतलब उन चीज़ों से मेरा मन इतना ऊब गया था। कई एक चीज़ें ऐसी थी, जब जूस लाते थे, आज भी जूस मुझे पीने की इच्छा नहीं, जूस पीता नहीं मैं। जूस बहुत लाते थे मुझे पिलाते थे, अब पिलाने के बाद तुरंत बाहर। उन दिनों मेरी पत्नी कहती थी, हजारों हजार लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला दास, जिनकी प्रार्थना से ढेर सारा लोग चंगाई पाते हैं, अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। एक बार तो पुकार के देखिए आप प्रभु को, एक बार वो कितना अनुग्रहकारी है, कितना दयालु है, कितना प्रेमी पिता है, आपको चंगा करें कि नहीं, एक बार आप पुकार के देखिए। मैं केवल मुस्कुरा के रह जाता था और कहता था वो तुम कर लो ना, तुम कर लो। मेरे लिए बहुत सारे हाथ उठा करते थे, परंतु मैं अपने लिए हाथ नहीं उठाता था। और इसीलिए उस समय में उसी प्रॉब्लम में मुझे लेकर 2 साल चल रहा था। प्रॉब्लम में लेकर मुझे एक हॉस्पिटल में एडमिट किए गए, आईसीयू में, रायपुर के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में, और वहाँ 7वां दिन मेरा आखिरी दिन था और मृत्यु का दिन था, जब मेरा प्राण निकल चुका था और आत्मा निकल चुका था। अजीजों, मैंने तमाम चीज़ों को देखा है। सूर्य और चंद्रमा को टूट टूट कर गिरते देखा है, पृथ्वी को गिरते देखा है और टूटते देखा है, और सब कुछ को नष्ट होते देखा है। और तब एक आवाज़ को मैं सुना, और उस आवाज़ ने मुझसे कहा कि तुझे क्या दिखाई देता है? मैंने कहा सब कुछ ख़त्म हो रहा है। परमेश्वर की आवाज़ ने कहा यही मृत्यु है। जिस आवाज़ को मैं कभी नहीं भूलता, उसने कहा यही मृत्यु है, एक दिन सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब कुछ मैं ख़त्म कर दूंगा, सबका एक्सपायरी डेट है, अवधि है, सीमा है। सूर्य का, चंद्रमा का, धरती का, सब चीज़ों का
तारों का, मनुष्यों का, प्राणियों का, सबको मैं एक दिन खात्मा कर दूंगा, सबको एक दिन मैं नष्ट कर दूंगा। तो प्रियो, उस आवाज़ का मैंने सुना और फिर उसने कहा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने कहा, मैं कहाँ, मेरा शरीर मिट्टी हो गया है। उस आवाज़ ने कहा, यही मृत्यु है, तुम मिट्टी हो गए हो, तुम्हारा प्राण और तुम्हारा शरीर, आत्मा दोनों इस बॉडी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ठंडा हो चुका है, बर्फ़ के समान ठंडा हो चुका है तुम्हारा शरीर, मिट्टी हो गया है। और तब मेरा आत्मा प्राण निकला। प्रियो, एक लंबी यात्रा के लिए मैंने खुद को जाते हुए देखा। बॉडी नीचे थी और फिर उस समय आईसीयू में कोई मेरे पास नहीं थे, क्योंकि आईसीयू में किसी को रहने नहीं देते हैं। आधे घंटे के बाद मुझे पता नहीं कि मैं कितना दूर का लंबा सफ़र करने के बाद लौटा हूँगा। वापस मुझे लौटाया गया और वापस जब मैं लौटा तो मेरे शरीर में हरकत होने में आधे घंटे का समय लगा। फिर से परमेश्वर ने मुझे वापस किया, क्योंकि मैं आखिरी समय एक ही दुआ किया था, धरती पर यदि मेरा काम पूरा हो गया होगा तो मुझे स्वीकार कर लीजिए प्रभु। अगर धरती पर बाकी होगा मेरा काम तो आपकी इच्छा पर छोड़ता हूँ, और मेरा काम पूरा हो गया होगा तो मैं अपनी आत्मा आपको सौंपता हूँ। मुझे वापस कर दिया। क्यों? पर मैंने अपना एग्ज़ाम दे दिया। मैं विश्वास की कुश्ती लड़ा, पौलुस जैसा कहता है ना, मैं भी अपनी विश्वास की कुश्ती लड़ा, और उतनी दुख और तकलीफ़ और बीमारी में भी मैं प्रार्थना नहीं किया अपने लिए, केवल परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, रोमी 8:28 जो मेरा आपने मुझे सिखाया है, हमें पिछले वीडियो में बताया था, तीन गोल्डन पद के विषय में। पहला यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरा रोमी 8:28, जिसमें लिखा है कि हम सब जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो प्रियो, ये दूसरा पद है। और तीसरा पहला थिस्सलुनीकी 5:18 पर कि हर बात में धन्यवाद करो, है ना, हर बात में धन्यवाद करो। तो ये 3 पद ऐसे हैं और परमेश्वर की प्रशंसा के लिए। तो प्रियो, मैं एक ही चीज़ सीखा था कि धन्यवाद करना, परमेश्वर पर विश्वास करना है और विश्वास पर खड़ा। परमेश्वर ने मुझे सिखाया था और सिखाने के बाद मुझे प्रैक्टिकल में ले गए वो, और तब उस प्रैक्टिकल में लेकर उसने मुझे पूरा खड़ा किया कि विश्वास क्या होता है। विश्वास में कोई परिस्थिति हमको हिला नहीं सकता। अब देखिए, मैं उन परिस्थितियों से गुजरा हूँ जिनमें मैं ढेरों शिकायत कर सकता, और भी कोई लोग होते तो हज़ारों लाखों शिकायत कर चुके होते 2 साल में, बिस्तर पर पड़े हुए। सोचिए, कंकाल के शरीर में जो एक दाना अनाज उसके पेट में नहीं जा सकता, एक पानी नहीं जा सकती, एक जूस नहीं जा सकता, उस मनुष्य के शरीर में अपने परमेश्वर के लिए कितनी शिकायतें उठ जाती। और वो कहते कि प्रभु मुझे इतना दशा में आप लाए हो, मौत दे दो, मौत मांगते, लेकिन मैंने मौत नहीं मांगी। मैं केवल परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया कि जो आपकी इच्छा है वो मेरे साथ करिए। पर मैं अब भी विश्वास करूंगा आप पर, क्योंकि आपने पहला पाठ जब मुझे सिखाया था, जब गौरैया गिरती, उसमें मेरा वीडियो देख लेना, आपने बताया हूँ। तो उन दिनों से मैं ये सिखाते 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 इतना आपने मजबूत किया मुझे कि मैं अब शिकायत नहीं करता। मैं जानता हूँ कि शिकायत विश्वास का उल्टा है, और जब हम शिकायत करते हैं तो परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, और इसलिए मैं शिकायत नहीं किया और विश्वास पर खड़े रहा, और अंत में मृत्यु को वापस होना पड़ा मेरे विश्वास के कारण। और मेरा परमेश्वर मुझे फिर से खड़ा किया। मेरे मन में केवल एक बात थी जिसे मैंने कभी किसी पर प्रकट नहीं किया, और वो ये थी
कि एक तो मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाया, दूसरा मैं चर्च को ऊपर का भाग नहीं बना पाया हूँ। इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, चर्च को ऊपर खड़ा नहीं कर पाया हूँ। तीसरा, मैं अपने बाद और वारिस परमेश्वर के दासों को अभी तैयार नहीं कर पाया हूँ पूरी तरह से, जो मेरी तरह सेवा करें। ये 3 चीज़ें मेरे अंदर थी, जिसे कभी किसी से शेयर नहीं किया, कभी किसी को नहीं बताया, अपने अंदर दबा के रखा। लेकिन मेरे मन की बात परमेश्वर जानते थे, मुझे वापस किए। वापस करने के बाद ऊपर जो चर्च था वो 6 महीने में परमेश्वर ने बना दिया, जिसमें मेरे पास 1 रुपये नहीं थे, और उसने इस चर्च को बनवाया, ये चर्च बनवाया। उसके चर्च बनने के बाद में ठीक 4 महीने के बाद में, जबकि मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, खर्च चुका था। मेरे मसीह भाइयों ने मेरी बहुत मदद की थी उन दिनों में। वो खुद ही पेड करते थे सब चीज़ों को, बिलों को, जितने बिल्स आते थे। मेरे पास कुछ नहीं था। उन्होंने मेरी बेटी का शादी करवाया, और अब मैं केवल एक ही चीज़ मांग रहा हूँ कि हे परमेश्वर, ये चीज़ अपने लोगों को तैयार करके, सेवक लोगों को ऐसा तैयार कर कि आगे जाकर वे दूर दूर तक आपके राज्य को बढ़ा दें, फैला दें। इसमें लगा हुआ हूँ। और उसके बाद जब मैं चंगाई पाया, तब से लेकर आज तक परमेश्वर के लिए दौड़ रहा हूँ। प्रभु ने मुझे एक बार फिर से खड़ा किया, क्यों, और मैं चल रहा हूँ। इसलिए 1 कुरिन्थी 10 अध्याय का 10-11 पद को हम पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय और उसका 10-11 पद। इसमें लिखा है, और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने के वाले के द्वारा नष्ट किए गए। कुड़कुड़ाने के कारण से परमेश्वर ने बहुत से इस्राएलियों को नष्ट कर दिया, जिनके साथ प्रतिज्ञा करके उनको प्रतिज्ञा के प्रदेश में पहुंचा रहे थे, देश में ले जा रहे थे, उनको नष्ट कर दिया। क्यों? केवल कुड़कुड़ाने के कारण से। जब वो कुड़कुड़ाए, लिखा है, तब वो नष्ट किए गए। और ये दृष्टांत की रीति पर थी, और हमारी चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई हैं। लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई हैं। हमारी चेतावनी के लिए कि जब परमेश्वर ने उन कुड़कुड़ाने वाले को नहीं छोड़ा, तो मुझको और आपको कैसे छोड़ेंगे? आपको और मुझको कभी नहीं छोड़ेंगे जब आप कुड़कुड़ाने वाले रहोगे। और आप लोगों में से बहुत से हैं जो यहाँ पर भी चर्च में बैठे हैं, बहुत से लोग हैं जो कुड़कुड़ाते हैं। बात में आपके अंदर से कुड़कुड़ाहट आती है, और नहीं तो कम से कम मन के अंदर, मुंह में नहीं निकाल पाते तो अंदर अंदर भुनभुनाते रहते हैं आप। हाँ, आपके लिए ठीक न होने के लिए। तो ये लिखा है कि तुमको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। यह कुड़कुड़ाने वाले के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें से कुछ कुड़कुड़ाए और विनाशक के द्वारा विनिष्ट किए गए, मार दिए गए, नाश कर दिए गए। और ये घटनाएं जो उन दिनों में बीती है, ये हमारे चेतावनी के लिए लिखी गई है कि हम चेतें, और अपने जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति हमारे इच्छा के विरुद्ध में होती है, तो हम कुड़कुड़ाने की जगह में परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की प्रशंसा करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, और कहें, धन्यवाद प्रभु इस बात को, इस घटना को, इस परिस्थिति को मेरे जीवन में होने देने के लिए, क्योंकि आपके पास जरूर अच्छी योजना है। पौलुस इस्राएलियों के व्यवहार की चर्चा कर रहे थे कि मिस्र देश से निकलकर
प्रतिज्ञा किए हुए देश के प्रस्थान के समय, वहाँ तक पहुँचने के समय उनका व्यवहार कैसा था, कैसा व्यवहार था उनका। देखिए, जो परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल्स किए उनके जीवन में, बड़े बड़े चमत्कार किए उनके जीवन में, वो लोगों ने उन चमत्कारों को भूल गए। दिन को मेघ का खंभा और रात को आग का खंभा, अग्नि का खंभा बनकर चलने वाले परमेश्वर उनके आगे आगे रूबरू थे, उनके आगे आगे चला करते थे, और उसके बाद भी वो इस्राएली अपने परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे थे, अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लाल समुद्र को दो भाग करते हुए होते हुए उन्होंने देखा है, जो कभी इतिहास में कभी ये घटना कभी घटी नहीं है कि समुद्र दो भाग हुआ हो। उसके बाद भी वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और कुड़कुड़ाते थे। जंगल में मन्ना के लिए कुड़कुड़ाते थे, जंगल में जो परमेश्वर को भोजन कराते थे उन भोजन के लिए कुड़कुड़ाते थे। ये कुड़कुड़ाहटें उनकी ज़िंदगी में बार बार आती थी। जब भी पानी नहीं मिला तो कुड़कुड़ाए, खाना नहीं मिला तो कुड़कुड़ाए। क्या ये चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होती? जब समय पर खाना नहीं मिलता तो आप कैसे करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं आप। समय पर नींद, सोने को नहीं मिला आपको तो सोने नहीं देने वाले आदमी पर आप कुड़कुड़ाते हैं, झल्लाते हैं। बहुत सारी बातें हैं ये कुड़कुड़ाहट के विषय में प्रियो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो 40 वर्ष तक ये लोग जब कुड़कुड़ा रहे थे तो परमेश्वर धीरज धरे हुए था, अपने बच्चों के लिए धीरज धरे हुए था। जब वो कुड़कुड़ाते थे, सह रहा था। पर कुड़कुड़ाहट का कारण क्या है? इस्राएलियों का कुड़कुड़ाहट का कारण क्या है? वो अविश्वास जो हमारी छोटी छोटी बातों में हमको हो जाती है, वो अविश्वास, वही अविश्वास इस्राएलियों के मन में थी। कुड़कुड़ाहट का कारण था उनका अविश्वास, अविश्वासी मन। और इसलिए इब्रानी 3:12 में लिखा है, इब्रानियों उसका 3:12, इब्रानियों 3:12 में लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अविश्वासी मन हमें परमेश्वर से दूर हटा ले जाता है। और अविश्वास कैसा होता है? कुड़कुड़ाहट से होता है। और आप अपने जीवन में घटित होती हुई हर एक बातों के लिए आप कुड़कुड़ाते हैं और दोष लगाते हैं। तो दोष लगाना, मैं इनका डिक्शनरी में से शब्द आपको आगे बताऊंगा। दोष लगाने का डिक्शनरी में क्या अर्थ है ना? तो आप दोष लगाने के द्वारा परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, और ये आपका मन अविश्वासी होता है, आपका मन बुरा होता है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। यही ये वचन इब्रानी 3:12 में जो बताया है। परमेश्वर क्यों क्रोधित होते हैं? परमेश्वर क्रोधित क्यों होते हैं? हम पर क्रोध क्यों करते हैं? और क्रोध के कारण हमारे ऊपर दंड क्यों देते हैं, क्यों भेजते हैं? या आपके जीवन में जब कुड़कुड़ाहट और अविश्वास से भरा रहेगा तो आप प्रतिज्ञात देश में, स्वर्गीय देश में, आप परमेश्वर के स्थान तक, उनके सिंहासन तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और इसका परमेश्वर के क्रोध का एक कारण मैं आपको बताता हूं, और वो कारण है इब्रानी 3:10। इब्रानी 3:10 में लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, इनका मन सदा भटकते रहता है। देखिए,
जो चीज़ आपके पास नहीं है और वो चीज़ दूसरों के पास है, आपके मन में कुड़कुड़ाहट आती है कि उसके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं। जो चाहत आपकी इच्छाएं हैं, जो लालसाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं आपकी, जो अनचाही भी ज़रूरतें हैं, वो आपकी पूरी नहीं होती और हर चीज़ों की लालसा आपको शरीर करता है, क्योंकि लालसा शरीर के अंदर एक लालसा और भूख होती है। भूख, जैसे लिखा है ना, जोक की 2 बेटी होती हैं जो कहती है दे 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 दे। वैसी ही ये शरीर है, इसके 2 बेटियां हैं, ये जोक है, इसके 2 बेटी हैं, हमेशा चूसने का काम, हमेशा लेने का काम, दे 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 दे। ये 2 बेटी हैं, लालसा और अभिलाषा, लालसा और अभिलाषा। ये 2 बेटियां हमेशा दे दे दे, हमेशा लालसा, हमेशा इच्छा, हमेशा अभिलाषा, ये मांगती रहती हैं, कभी तृप्त नहीं होता। आँख कभी देखने से तृप्त नहीं होती और कान कभी सुनने से तृप्त नहीं होती। ये दोनों चीज़ को कितना दिखाओ, ये आँख कभी तृप्त नहीं होती और ये कान कभी सुनने से तृप्त नहीं होते। इसलिए थोड़ी देर मनुष्य को बोल देना आप शांत रहिए, 1 घंटा शांत रहिए, तो आधा घंटा शांत रहिए, वो बोलता है मैं बोर हो जाऊंगा। मुझे कोई भी खबर सुनाते रहो लेकिन मेरे कान सुनते रहे, मुझे कुछ भी चीज़ दिखाते रहे तो मेरी आंखें देखती रहें। इसलिए शैतान इन दिनों में आपको गलत गलत चीज़ें भी दिखाती हैं, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा और तमाम मोबाइल्स के द्वारा। आप हर प्रकार की चीज़ों को देखने, या आपकी आंखें उन चीज़ों की चाहत करती, इच्छाएँ करती हैं और आप देखने लगते हैं। ये जोक है ना शरीर, इसकी 2 बेटियां हैं, ये लालसा और अभिलाषा, और यही 2 बेटियां खींचती रहती है। जैसे जोक खून चूसने वाला होता है, वैसे ये हर किसी को चूस लेता है, दूसरों का शोषण कर लेता है। ये शरीर अपनी लालसा, अपनी भूख के लिए, कोई नहीं देखता कि ये गुनाह है, पाप है, अपराध है, गलत है, परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह है, व्यवस्था का तोड़ना है, व्यवस्था के विरुद्ध है, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। कभी वो नहीं देखते, वो केवल एक बात देखते हैं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो हम जब हमारी ज़रूरत की, जो हम हर चीज़ की ज़रूरत हम चाहते हैं, हर एक की लालसा करते हैं, पूरी नहीं होती, हम कुड़कुड़ाते हैं। अरे भाई क्यों? परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा किया है ना कि मैं तुम्हारी हर उचित ज़रूरत को पूरी करूँगा। हाँ, जवान सी तो भूखे रह जाते हैं, पर यवों के डरियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। तो भली वस्तु, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके लिए परमेश्वर को देना है, वो तो दे ही गई, वो तो देते हैं। फिर बुरी वस्तु आपको नहीं देना चाहते हो, फिर क्यों कुड़कुड़ाते हैं आप? आपने किसी को देख लिया, आपका मन में आप भाग गए और आप उसके पीछे पड़ गए और आप कह रहे हैं कि मुझे उचित अनुचित किसी भी रीति से वो चाहिए। ठीक है क्या ये? नहीं मिल रहा तो कुड़कुड़ा रहे हैं आप। ये शिकवे शिकायतों की और बड़बड़ाहटों के कारण इस्राएली अपने प्रतिज्ञात प्रदेश में प्रवेश नहीं करने पाए। उसी प्रकार आप भी अपने कुड़कुड़ाहटों के कारण, अपने बुड़बुड़ाहटों के कारण, अपने भुनभुनाने के द्वारा, अपना शिकायत करने के द्वारा आप परमेश्वर तक नहीं पहुंचने पाएंगे। जिससे आप सबसे छोटा चीज़ समझते हैं, कुड़कुड़ाहट को, शिकायत को, वही सबसे बड़ा पाप में गिना जाता है। क्योंकि इसी के द्वारा पूरे जितने पुराने इस्राएलियों को निकाला था परमेश्वर ने मिस्र देश से, 40 साल उनको भटका के जंगल में ख़त्म होने दिया और तब नई पीढ़ी को यहोशू और कालेब के नेतृत्व में वो यर्दन पार करवाया और कनान तक पहुंचाया। इनको, पुराने लोगों को नहीं, जो अविश्वासी मन रखते थे, जो बात बात में कुड़कुड़ाते थे, इनको नहीं। और मैं एक परमेश्वर के दास के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो अपने विषय में बोलते हैं, बताते हैं। वो परमेश्वर के दास का नाम है मर्लिन आर कैर्थर्स, अमेरिका के हैं। मर्लिन आर कैर्थर्स वो सोचते थे, वो अपने पर घमंड किया करते थे और कहते थे कि शायद ही मैं कुड़कुड़ाता हूँ, शायद ही,
और मैं शायद ही कभी ज़ोरों से बड़बड़ाता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता। इसलिए वो अपना चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट बनाए रहते थे। लोग देखते थे तो सोचते थे ये सदा आनंदित रहने वाला मनुष्य है और सदा खुश रहते हैं, किसी बात में कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई कुड़कुड़ाहट नहीं, कितना अच्छा प्रभु के दास है। लेकिन परमेश्वर ने जब उनके सामने आईना दिखाया, उनको दिखलाया कि आईना देखो और तुम अपने आप को देखो कि तुम कुड़कुड़ाने वाले, आदतन कुड़कुड़ाने वाले हो कि नहीं। तब वो कहते हैं कि वास्तव में मैं स्वीकार किया कि मैं एक आदतन कुड़कुड़ाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, जब उसे सुबह सुबह बिस्तर से उठना पड़ता था, बहुत सुबह कहीं उठना पड़ता था, तब वो कुड़कुड़ाते थे, भीतर ही भीतर कुड़कुड़ाते थे। इतने सुबह उठा दिए, इतने सुबह उठा दिए। और जब कोई घर का सदस्य बाथरूम को गंदा छोड़ देता था, टॉयलेट को गंदा छोड़ देता था, तब वो जी भर कर भुनभुनाते थे बाथरूम में। और जब उन्हें लेट हो जाता ड्यूटी जाने में, ऑफिस जाने में, और उनको नाश्ता लेट हो जाता था तो जल्दी जल्दी नाश्ता करते थे, तो भुनभुनाते रहते थे अंदर अंदर कि इतना देर में नाश्ता मिला है मुझे। और जब वो काम में जाते थे तो लोग उल्टा पुल्टा काम करके देते थे उनको, जब गलतियां करके देते थे, तब वो अंदर ही अंदर बहुत कुड़कुड़ाता था। उसकी इच्छा अनुसार जो भी काम नहीं होता था तो वो कुड़कुड़ाते थे। उधारी बिलों के लिए, फ़ोन की बिलों के लिए, टेलीफोन के, कार का समय पर जब कार स्टार्ट नहीं होती थी तब ज़ोर से अंदर से भुनभुनाते थे। आगे जाने पर लाल बत्ती को देखकर लेट हो रहा होता था और सामने जब लाल बत्ती को देखते थे तो ज़ोरदार भुनभुनाते थे। अंदर भयंकर कुड़कुड़ाहटे कि लाल बत्ती किसी समय लाल होना था, इस समय जलनी थी। हाँ, मैं ऐसे लेट हो चुका हूँ। और ऑफिस में पहुँचने के बाद जब ज़्यादा वर्क करना पड़ जाता था ऑफिस में, और वापस जब समय पर रात को अपने बिस्तर तक नहीं पहुंच पाते थे ठीक समय पर, उनका बहुत लेट हो जाता था, तब जम के कुड़कुड़ाते थे अंदर से। बाहर से नहीं कुड़कुड़ाते थे, बाहर से उसने अपने मुंह को बंद कर लिया था, लेकिन अंदर सारी कुड़कुड़ाहटें भरी हुई थी, जिनको परमेश्वर आईना दिखाकर उनको दिखा रहा था, बता रहा था कि देख बेटा, तू सोचता है कि देखने वाले लोग तुझे कभी कुड़कुड़ाने की दशा में नहीं देखते, तेरे घर के लोग भी, लेकिन तेरे अंदर देख, तू कितना कुड़कुड़ाता है अंदर से और कितना भुनभुनाता है अंदर से, और कितना तेरे अंदर दोष, शिकायत तेरे अंदर होती है लोगों के लिए। अंदर देख। हम बाहर से बड़ा अपने आप को मुस्कुराने वाला बना लेते हैं, बाहर से बड़ा कुछ भी हो जाए तो कोई बात नहीं ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से बोल रहे हैं ये है ना, अंदर से गुस्सा हो रहे हैं, अंदर से उसके लिए हमको क्रोध आ रहा है, अंदर से उसके लिए कुड़कुड़ाहट निकल रही है, ऊपर से कुछ नहीं ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ऊपर अंदर से और है। इसी को परमेश्वर कहते हैं कि तू आदतन कुड़कुड़ाने वाला है मर्लिन, आदतन। मेरे सामने निर्दोष नहीं बन सकता, तो लोगों के सामने बन सकता है। जिस दिन तू अपने अंदर भी ये तमाम चीज़ों को अंदर बाहर से जीत लेगा, उस दिन तू विश्वास में खड़ा होगा और औरों को विश्वास के विषय सिखाएगा। आप लोग को समझ आ रही है? आप लोगों को लग रहा है कि ऐसी परिस्थितियां और हालात आपके साथ भी होती है और आप भी बहुत भुनभुनाते और बहुत कुड़कुड़ाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। बहनें इधर देखें बैठी हैं, भले अपने ससुराल में सास के आगे मजबूर, ससुर के आगे मजबूर,
बोल नहीं पा रहे, लेकिन अंदर अंदर भारी भुनभुनाहट है, बहुत कुड़कुड़ाहट है अंदर से, है ना, वो रहती है। कई बार पति के लिए ऊपर से तो मुस्कुरा देंगे, लेकिन अंदर से पति के लिए गुस्सा भी है। आ रहे हैं, बड़ा लेट में आ रहे हैं, हम मेरी तो परवाही नहीं करना है, ये काम कही थी, कुछ नहीं किया है, हिलाने को बोली थी, अभी तक नहीं लाया है, लेकिन अंदर से ऊपर से कुछ नहीं कह रहे हैं, पर अंदर तो सब बातें हैं। पति महोदय भी आ रहा है, भले अपनी पत्नी को प्यार दिखाने के लिए कुछ नहीं बोला, खाना निकालो जी, तो खाना नहीं निकला है क्योंकि खाना बना नहीं था। बहुत बार बोलते हैं बच्चों के कारण से कि बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, इसका ऐसा हो गया, वो हो गई, पत्नी बताती है मैं दिन भर से परेशान हूँ, बच्चे से घर के कामों से, ये एक्स्ट्रा काम मेरे ऊपर आ गया, मैं खाना नहीं बना पाई आपके लिए। हाँ, ये तमाम बातें वो बेचारी सफाई में देने लगेगी। पर पति को ये नज़र नहीं आ रहा है, पति को तो खाना नज़र आ रहा है। अपना 30 मार खा बन के ऑफिस से आ गए तो, और बेचारी पत्नी दिन भर आपके बाल बच्चों के लिए मर रही है, आपको आपकी माता पिता की सेवा में अपने तमाम चीज़ों के पीछे लगी हुई है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है कि टाइम में मेरे को खाना नहीं मिला है, आ गए बॉस खाना दे दो, है ना। तो ये चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं। आज मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, ये चीज़ें इस्राएलियों के साथ हुई हैं और ये चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं। तो ये प्रियो, ये हम बहुत बार सोचते रहते हैं, मैं नहीं कुड़कुड़ाता, मैं बिल्कुल नहीं कुड़कुड़ाता, लेकिन मैं नहीं भुनभुनाता, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पक्का आप अगर आज के वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको आईना दिखाएगा प्रभु, मैं क्या दिखाऊंगा। प्रभु का वचन आपको बता रहा है, आज बातें भी कर रहा है कि आपको आईना जब वो दिखाएंगे कि तुम कैसे हो, देखो खुद को, तो फिर आपको नज़र आएगा कि आप अंदर से कैसे हैं और बाहर से कैसे हैं। आप खुद को कहते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि विश्वासी नहीं, अगर ये चीज़ें आपके जीवन में हैं और बाकी हैं, और इससे कई लोगों के जीवन में बहुतायत से होती है, कई लोग तो उसको दबा भी नहीं पाते, प्रकट कर डालते हैं, है ना, इतना ज़ोरदार प्रकट करते हैं कि उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि घर में दुबक जाओ, कहीं कोने में दुबक जाओ, है ना। अब वचन में लिखा भी है, झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से ऊपर छत में के कोने में रहना उत्तम है ना, या झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से जंगल में रहना उत्तम है। तो पत्नी क्यों भाई, पति के साथ भी तो हो सकता है। हाँ, बर्दाश्त करना इतनी बड़ी बात नहीं है। जब बॉस आपके बार बार आपके ऊपर चिल्लाते हैं तो आपके अंदर आ ही जाता है कुड़कुड़ाहट, उसके लिए गुस्सा आ ही जाता है। ये क्या बताऊँ, ये मेरी जगह होता ना तो इसको पता चलता, ये बॉस है ना, इसलिए हुक्म चलाना इनका काम है, यह है। मैं उसी दास का एक और उदाहरण आपको बताता हूँ। एक बार वो संगीत गोष्ठी में गए थे जहाँ पर बहुत सुंदर मसीही संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, बहुत से गायक गायिकाएं उसमें आए हुए थे, शिरकत किए हुए थे, और उसमें इतना सुंदर एक से एक धुन और एक से एक गीत दिया जा रहा था, और उसमें वो प्रभु के दास भी वहाँ पर बैठे हुए थे, बहुत से लोग थे उस सभा में, संगीत गोष्ठी में, और उसको सुनने के लिए। तो सुनते सुनते ही अचानक उसके मन में एक विचार उभरा। उसके मन में एक इच्छा होती थी कि काश मैं भी ऐसी ही गाने बजा सकता, ऐसी गाने गा सकता, लेकिन मेरा तो गला बेसुरा है और मैं कभी कोई वाद्य यंत्र बजाना जानता ही नहीं हूँ, कभी कोई वाद्य यंत्र बजाना नहीं जानता, काश मैं इनकी जगह मैं होता। ऐसे उनके अंदर एक विचार आ रहा था। तो फिर एक और विचार जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके अंदर आया, वो उस विचार ने कहा कि तुम कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा सकते, या तुम कोई अच्छी मधुर गीत नहीं गा सकते, क्या तुम इसके लिए धन्यवादी हो?
उसने कहा, मैंने पहचान लिया कि ये आवाज़ पवित्र आत्मा की ओर से आ रही है। और तब फिर उसने अपनी सीट पे पहलू बदला और कहा कि नहीं प्रभु, मैं अभी तक धन्यवादी नहीं हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी आपको इस विषय पर धन्यवाद नहीं दिया कि मैं एक अच्छा कभी कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा पाता, इसके लिए आपको धन्यवाद नहीं दिया। और न कभी कोई गीत नहीं गा पाता, मेरा आवाज़ अच्छा नहीं है, इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद नहीं दिया। पर मैं शुक्रगुजारी होना चाहता हूँ, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। अभी तक आपको शुक्रगुजार नहीं हूँ, पर अब होना चाहता हूँ। तो पवित्र आत्मा ने कहा, क्या तुम आभारी होने के लिए राजी हो? तो उसने कहा, जी हाँ प्रभु, मैं राजी हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आपकी इच्छा होती। यदि आप चाहते तो मुझे एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला बना देते। मुझे ऐसी ऐसी जगहों में ले जाते, ऐसी स्कूलों में ले जा सकते थे, मुझे शिक्षा दे सकते थे कि मैं अच्छे वाद्य यंत्र बजा सकता, यदि आप चाहते। या यदि आप चाहते तो मेरे गला को इतना सुरीला, इतना अच्छा बना देते कि मैं बहुत सुंदर गाने वाले गायक होता और मेरे गीत दुनिया में बजते रहते हैं। लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं है। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि ये सारी बातें मेरे लिए नहीं हैं, आपने नहीं चाहा। और उदास कहते हैं कि जब मैंने ऐसा कहा तो मेरे अंदर एक बहुत अद्भुत शांति आ गई, बहुत अद्भुत शांति। वो एक शिकायत होती है कि जो इन लोगों के पास है वो मेरे पास नहीं, ऐसी शिकायतें कभी कभी मन में उठती हैं। तो वो उसके अंदर एक बहुत अद्भुत शांति से भर गया कि परमेश्वर ने आज मुझसे बात किया कि मैं तुम्हें चाहता तो ये दे सकता था, पर मैं नहीं चाहता। क्यों? कि आगे परमेश्वर का आत्मा ने कहा, मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ कि जब तुम कभी कर्णप्रिय संगीत बजाते, किसी वाद्य यंत्र से कोई अच्छा धुन बजाते, तो चंद लोगों को प्रसन्न करने पाते। जब कोई सुरीला गीत गाते तो दुनिया में चंद लोगों को तुम खुश करने पाते। लेकिन जब तुम मेरा शुक्रगुजार होते हो, जब तुम मेरा धन्यवादी होते हो, तो मुझे प्रसन्न करते हो। अगर सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजाते तो दुनिया में कुछ लोगों को प्रसन्न करने पाते। अगर मधुर गीत गाते तो दुनिया में चंद लोगों को प्रसन्न करने पाते, खुश करने पाते। लेकिन जब तुम मेरी तारीफ करते हो, जब मेरी प्रशंसा करते हो, जब मेरा यशोगान करते हो ऊंचा उठाकर, और जब मुझे धन्यवाद देते हो, जब मेरे शुक्रिया अदा करते हो, तब मुझे प्रसन्न करते हो, मैं प्रसन्न होता हूँ। अब आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि आप किसको प्रसन्न करना चाहते हैं, कि लोग ताली बजाएं और आपको वाहवाही दें और वाह क्या गीत है, क्या आवाज़ है, क्या संगीत है, ये कहें, या वो बाप कहे, मेरा बेटा तू कितना सुंदर है, तू कितना अच्छा है, तुझसे मैं कितना प्रसन्न हूँ। किसने कहा? परमेश्वर पिता ने पुत्र के लिए, यीशु मसीह के लिए कहा, तू मेरा क्या है, प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। वही आपके लिए भी कहा जाएगा जब आप परमेश्वर की खुल के तारीफ करोगे। परिस्थितियाँ कैसी भी रहें, हालात कैसी भी रहें, लेकिन ये कहो, धन्यवाद पिता मुझसे भूल होने के लिए, धन्यवाद अगला आदमी से भूल होने के लिए, धन्यवाद ऐसा काम बिगड़ जाने के लिए, धन्यवाद रोटी जल जाने के लिए, धन्यवाद कार स्टार्ट नहीं होने के लिए, धन्यवाद लेट हो जाने के लिए, जो भी होता है
परमेश्वर सही समय पर आपके लिए काम करते हैं और जो भी होता है आपके जीवन के लिए ये परमेश्वर की अनुमति है, परमेश्वर की इच्छा है और उसके बिना कुछ नहीं होता। और इसलिए सारी बातें हम अपने समय पर करना चाहते हैं लेकिन लेट हो जाती तो क्या करें, उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देकर देखें, उनकी प्रशंसा करके देखें, कुड़कुड़ाहट को अपनी ज़िंदगी से अलग करके देखें। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप कुड़कुड़ाहट को, भुनभुनाहट को और शिकायत को अपने जीवन से हटा पाएंगे और हर बात में हर समय केवल परमेश्वर की प्रशंसा, तारीफ और यशोगान करने पाएंगे और उनको ऊंचा उठा पाएंगे, उनको धन्य कहने पाएंगे। हर समय आपके ऊपर और आपके अंदर दोनों में शांति नज़र आएगी और तब आप विश्वास के उस जगह पर हो जो कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं सक रही। ये मेरा सीरियल चलेगा, मैं इस टॉपिक पर आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे और भी मैं आपको इस टॉपिक पर बताऊंगा। मेरा वीडियो आप ज़रूर सुनेंगे। सब्सक्राइब करिए, देखिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, लाइक करिए, इससे औरों को भी शेयर करिए, आप दूसरों को भी बताइए। परमेश्वर आपके जीवन में इन रुकावटों को और बाधाओं को, एक बड़ा जाल है आपके जीवन में परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, बहुत बड़ी रुकावट है जो इस्राएली उस देश तक नहीं जा सके और आपको प्रतिज्ञा के देश तक, परमेश्वर के देश तक, स्वर्ग तक जाने में ये रुकावटें हैं, इनको दूर करने में। इसी कारण तो आप चंगे नहीं होते। आपकी चंगाई में सबसे बड़ा बाधक है यही अविश्वास। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बाधक, आपकी चंगाई में सबसे बड़ा बाधक, आपको आगे बढ़ने में सबसे बड़ा बाधक, आपको सफलता तक पहुंचने में जो सफलता आपकी कदम चूमती, ये सब रुकावटें और बाधाएं हैं, अविश्वास है। और यही अविश्वास के पीछे एक बड़ी कुड़कुड़ाहट और शिकायत है जिससे परमेश्वर खुश नहीं है, नाराज़ हैं, क्रोधित हैं। शायद आपके लिए भी नाराज़ हों, आपके लिए भी वो प्रसन्न न हो और कहते हो ये कहलाता तो मेरा है पर है नहीं मेरा, और बताता तो मेरा अपना है ऐसा, लेकिन मैं दिल से इसको मुझे प्रसन्न नहीं करता, मेरे लिए नहीं है, ये अपने लिए जीता है। यूँ इससे आपको निकलना होगा। मैं आगे आपको इस सीरियल में आगे लेके और चलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह।